आप सभी साथियों को हरियाणा के सोनीपत से हर्ष छिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। 25 मई यानी कि आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है। वोट डालने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना, भारत देश का प्रधानमंत्री हर रैली के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करता है, मैं चौकीदार हूं, क्या यह चुनाव का मुद्दा है? मैं चाय वाला हूं, क्या यह चुनाव का मुद्दा है? मैं गरीब हूं, 5-5 लाख रुपए के 4 सूट एक दिन के अंदर पहनने वाला है, 20 लाख रुपए के कपड़े पहनने वाला इंसान गरीब है, क्या यह चुनाव का मुद्दा है? मैं फकीर हूं, मैं कामदार हूं, मुझे काम नहीं करने देते, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। इस देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, जनता कहां से सुरक्षित होगी? मोदी को हराना चाहते हैं, उनका गठबंधन मिलावटी है। नेहरू ने अगर ऐसा किया होता तो वैसा नहीं किया होता। सोनिया कांग्रेस की विधवा मां है, कांग्रेस खत्म तो गरीबी खत्म। क्या ये चुनाव के मुद्दे हैं? हर रैली के अंदर आप लोगों को यही शब्द, यही बातें सुनने को मिलेंगी। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, कमाल की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री साहब के मुंह से एक भी रैली के अंदर क्या यह शब्द आप लोगों को सुनने को मिले? लगातार 10 साल सरकार चलाने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब एक भी रैली के अंदर ना महंगाई की बात करेंगे, ना विकास की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे, ना काला धन वापिस लाने की बात करेंगे, ना फसलों के दाम की बात करेंगे, ना किसान की बात करेंगे। अच्छी शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनकी आपको कहीं कोई भी चर्चा नजर नहीं आएगी। ना स्वास्थ्य की बात होगी, ना अस्पतालों की बात होगी, ना बेरोजगारी की बात होगी, ना काम धंधों की बात होगी, ना कोरोना काल में वैक्सीन के कारण मरने वालों की बात होगी, गौ माता से मरने वालों से ना कहीं चंदा लेने की कोई बात होगी। बस बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान शमशान। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री की इतने छोटे लहजे की भाषा हो सकती है, जो रैली के दौरान चुनावी मंच से कहता है अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो मुसलमान हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैं आप सभी साथियों से पूछता हूं, क्या 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी या इनकी सरकार नहीं थी, क्या सभी हिंदुओं के मंगलसूत्र मुसलमानों ने छीन लिए थे? 1947 से पहले एक 1857 में जो क्रांति हुई, लगभग उसमें 93,300 आदमी शहीद हुए। उनमें से 63,000 आदमी मुस्लिम थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपना रक्त बहा। क्या प्रधानमंत्री साहब ने एक भी रैली के अंदर ऐसी कोई बातें बताई? क्या कहीं भी भाईचारे की मिसाल देने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? क्या किसी भी पत्रकार से बिना साठगांठ किए प्रधानमंत्री साहब इंटरव्यू देते हैं? जब एक देश का प्रधानमंत्री इतनी बुज़दिल, इतनी कायरों वाली बातें करेगा, आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हो वो अपने अंदर की सारी खामियां, सारी गलतियां छुपो रहा है। स्टेज के ऊपर से एक बात कहता है बार बार, हमने 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दिया। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को उन आदमियों ने गरीबी रेखा से इतने नीचे पहुंचा दिया है कि सरकार को वोट दो और 5 किलो राशन लो। एक बार और अगर यही सरकार आती है, एक बात का ध्यान रखें, देश के अंदर जो बड़े बड़े अंबानी, अडानी, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फर्में, उनके अलावा और कोई भी आदमी के पास एक भी रुपया, एक भी रोजगार की बात, एक भी शिक्षा स्वास्थ्य नहीं होगी। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, जब आप मतदान करने के लिए जाओ, वो बटन दबाने से पहले इंसानियत के नाते, देश प्रेम होने के नाते उस बटन दबाने से पहले एक बात जरूर सोचना, अगर एक बार और भारतीय जनता पार्टी आती है,
जो आदमी बार बार आप लोगों को बोलता है कि मैं अकेला हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा हूं, इंडिया तो गठबंधन करके लड़ता है। आप सभी साथियों को बता देता हूं, गौर से रीड करना, भारतीय जनता पार्टी ने भी 38 पार्टियों के साथ गठबंधन कर रखा है, जो इंडिया गठबंधन से भी ज्यादा टीमें हैं, ज्यादा पार्टियां हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, अपनी आंख, नाक और दिमाग खोलकर वोट डालने से पहले जरूर सोचना है, एक बार और अगर यही पार्टी आ जाती है, हिंदुस्तान की जो जनता है 1 अरब 40 करोड़, जिनमें से 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है इनकी संख्या 125 करोड़ पार हो जाए। देश एक ऐसे गड्ढे में गिर जाएगा, ऐसी गरीबी की हालत हो जाएगी, इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा। आप सभी साथियों को इतना ही कहूंगा, एक वोट देश के विकास के लिए करना है, एक वोट देश को आगे बढ़ाने के लिए करना है, एक वोट इंसानियत के नाते करना है, ताकि जात पात धर्म मजहब की यह लड़ाई खत्म होकर हमारा हिंदुस्तान एक महान हिंदुस्तान बने। आप सभी साथी वोट डालने से पहले सोच लेना, अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी बनेगी, ना आप होंगे ना हम होंगे, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।